नमस्कार, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ में सुम्बिका। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो रविवार को अपने समर्थकों के साथ एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि एक साल पहले पद छोड़ने के बाद से वे राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में उन्होंने अपने हजारों समर्थकों से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए तख्ता पलट के आरोप झूठे हैं। उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग पर हमलों के लिए दोषी ठहराए गए अपने सैकड़ों समर्थकों के लिए माफी की मांग भी की। ब्राजील में पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या बोल्सोनारो ने 2022 का चुनाव हारने के बाद तख्ता पलट के लिए समर्थकों को उकसाया था। साओ पाउलो में रविवार की रैली को संबोधित करते हुए 68 साल के पूर्व राष्ट्रपति लगभग 20 मिनट तक बोले। इस दौरान उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोप को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। भाषण में उन्होंने अपने पुराने दुश्मनों और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने से परहेज किया। बोल्सोनारो ने कहा कि तख्ता पलट तब होता है जब सड़कों पर सैन्य टैंक उतर जाए और लोगों के पास हथियार हो, साजिश हो, लेकिन जनवरी 2023 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तख्ता पलट की कोशिश नहीं की। इस दौरान बोल्सोनारो के समर्थक ब्राजील के झंडे के रंग के पीले और हरे कपड़े पहने नजर आए। बोल्सोनारो रैली शुरू होने से 30 मिनट पहले पॉलिस्टा एवेन्यू पहुंचे। उनके साथ साओ पोलो के गवर्नर ट्रासिसियो डी फ्रीटास और गोयास के गवर्नर रोनाल्डो कायडो सहित अन्य राजनेता भी थे, जिन्हें राइट विंगर्स 2026 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में पेश कर रहे हैं। बोल्सोनारो ने कहा कि यह अतीत को भुलाने और ब्राजील को आगे बढ़ाने का समय है। उन्होंने अपने भाषण का उपयोग 2026 में अगले राष्ट्रपति चुनावों के बारे में बात करने के लिए भी किया। पिछले साल चुनावी धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं होने के बावजूद ब्राजील में चुनावी प्रताल को कमजोर करने और पिछले चुनाव को धोखाधड़ी का दावा करने के लिए बोल्सोनारो ने 2030 तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। लगातार 2 चुनावों के लिए आयोग करार दिए जाने के बावजूद बोल्सोनारो ब्राजील में सबसे शक्तिशाली दक्षिण प्रांतीय नेता बने हुए हैं। उन पर 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में जांच चल रही है। इसमें राष्ट्रपति के रूप में उन्हें सऊदी अरब से प्राप्त लग्जरी गहनों की अवैध बिक्री से लेकर वैक्सीन रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसे मामले भी हैं। इस महीने की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था, क्योंकि उन पर अक्टूबर 2022 के चुनाव परिणामों को पलटने और सैन्य प्रमुखों पर तख्ता पलट के प्रयास में शामिल होने के लिए दबाव डालने के आरोप की जांच का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बोल्सोनारो के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके राजनीतिक दल के प्रमुख को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि ब्राजील में अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें बोल्सोनारो की हार हुई थी। इस चुनाव में एक बार फिर से लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की जीत हुई थी। इसके बाद 1 जनवरी 2023 को लुला दा सिल्वा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इस घटना के ठीक 1 सप्ताह के बाद 8 जनवरी 2023 को बोल्सोनारो के हजारों समर्थक पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे और तोड़फोड़ की थी। इस घटना के बाद बोल्सोनारो पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच में पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी शामिल करने का आदेश दिया था। इस घटना को ठीक 2 साल पहले अमेरिकी संसद कैपिटल हिल की घटना से जोड़कर देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ मचाई थी। तो हमारी आज की इस खबर पर अब आपकी क्या राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।